बस ये समझिए कि बस कुछ टाइम के लिए मैं ब्रेक पर हूँ, इंशाल्लाह वापस आऊंगा। तब तक के लिए आप बस यही जानिए कि टाइगर अभी जिंदा है। घबराओ मत, अभी टाइगर जिंदा है, जिंदा है। करेगा कौन? टाइगर। शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। टाइगर दम है तो रोक ले। अगर तुझ में दम है तो तू अब मुझे रोक के दिखा। खालिद की गरजती धाड़ है, जुर्रत के ऊंचे पहाड़ हैं। खालिद की गरजती धाड़ है। आज हमारे साथ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और बड़ा हैवी किस्म का सरप्राइज आज अली भाई हमें मिलने वाला है। जनाब मेक सम नॉइज फॉर द देसी बॉय सैम स्टैलोन once again वेरी वार्म वेलकम ऑन आवाज़े हक सैम स्टैलोन भाई। अहलन व सहलन। क्या बात जी। है, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओए 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 सरप्राइज 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 मजे की चीज आने लगी है। कहता है मुझे पहले से सवाल लिस्ट बनाकर दे दो जो तुमने डिबेट में पूछने हैं। यार अली भाई, यार ये डिबेटर है, ये वाकई इंसान है। नहीं है। कुछ शक है। कहते हैं डिबेट करने के जो सवालात की लिस्ट है मुझे पहले ही दे दो डिबेट से। ओए इसकी डिग्रियां चेक करवाओ यार, इसकी डिग्रियां सर्टिफाई करवाओ यार, जो इसके आसपास बैठे होते हो। ये जो 7 चपड़गंजू बैठे होते हैं, शर्म नहीं आती क्या? ये पढ़कर शर्म नहीं आती? ये पढ़कर ये जुमला। और जो 7 चैंपियन बैठे होते हैं, ये सत्यारथ प्रकाश के चैंपियन, शर्म नहीं आती ये बात लिखते हुए इनको? ये तप्पड़ है तुम्हारा मुसलमानों का सामना करने का। बेगैरतो, बेशर्मो, रोंदुओ, छिछोरो, जेब कतरो। कहता जी पेपर आउट कर दो, तो डिबेट मेरे कद्दू से करनी है तूने। अगर डिबेट में आ जाता था ना, तेरी वर्दी उतार कर चप्पलों से बेल्टों से पिटाई होने वाली थी। तेरे तारे यहीं उखड़ गए, मेल में ही चित हो गया। ये कौन पूछता है मेरे भाई, कौन पूछता है? एक छोटा बच्चा तक नहीं पूछता है भाई कि मुझे पेपर दे दो, क्वेश्चन दे दो, किसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करना है आपको। कौन करता है ये? सच्चाई की ये लहर और मोहल्ले में कहर, भाग भाग शेर आया शेर, भाग भाग सैम आया सैम। तू नकली वाला मर्द, मर्दानगी पे कलंक। जितनी तुझमें गर्मी नहीं, उससे ज्यादा गर्म मेरा कलम। क्या काम का वो आज जिसमें तेरा कल नहीं, क्या काम का वो काम जिसमें तू सफल नहीं। बल नहीं, दिमाग की जरूरत, तेरे भाई की हुकूमत, सच्चाई की है सूरत। भाग भाग शेर आया शेर, भाग भाग सैम आया सैम। ब्रह्म राक्षस जो है ना, चप्पल मार्केट में पैदा हुआ, मच्छी मार्केट में पला बड़ा, उसके बाद शमशान में सोने लगा, फिर अपना नाम ब्रह्म राक्षस रख लिया। अब ये प्रोफेशन उसको सूट नहीं कर रहा था, तो सोचा कि यूट्यूब का रुख करूं और मैं नाम रखूं हीटेड एक्स मुस्लिम डिबेट्स @gmail.com। तो हिस्ट्री इसकी यहाँ से शुरू होती है कि ये दलाली करने आ गया था। तो ये हमारे कुछ भाई है, नौजवान भाई है, इसको डिस्कॉर्ड से जानते हैं। जब से इन्हें यूट्यूब पर नहीं था, डिस्कॉर्ड पे, टेलीग्राम पे था, तो तब से उससे डिस्कशन करते थे। और ये क्या रट लगाता था मालूम कि यार कोई अगर मुस्लिम है तो लेकर आओ, एक्स मुस्लिम से मैं डिबेट कराता हूँ इन लोग की, यानी कि दलाल बनकर। तो ये हमेशा यही इसका रोना था कि भाई कोई मुसलमान को पकड़ के लाओ, मैं एक्स मुस्लिम्स को लेकर आकर मेरे चैनल पर डिबेट करता हूँ और मैं मॉडरेशन करके, मैं दलाली करके पैसे कमाता हूँ, चंदा कमाता हूँ। तो इसका ये प्लान था दलाली का। तो इसको कुछ सनातनी इसके थोड़े बाद टाइम के बाद इसको चमका के बोले कि अरे ब्रह्म राक्षस, तो बात तो अच्छा करता है बाप, थोड़ा डिबेट में भी उतर जा। तो ये चमक के डिबेट में उतर गया। तो ये जरा हिम्मत करके डिबेट में उतर गया अपनी टीम को लेकर, चेले चपाटों को 1 स्टार 2 स्टार 1.5 स्टार, ये 4 स्टार बन के बैठा है।
तो ये उतर गया। अब उतर के इसको पता नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो ये नानी के किस्से कहानियां सुन लेते बैठा था, ठीक है। तो अभी इसके पास कहीं भी कोई भी एक सिंगल आर्ग्यूमेंट नहीं है जिसको ये डिफेंस कर सकता है। ये अपने आप को अद्वैत वेदांता बोलता है, पर अद्वैत वेदांता ने इतनी 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 धुलाई की है इसकी, इतनी धुलाई की है कि आप यकीन नहीं करते कि डिस्कॉर्ड पे इधर उधर इतनी पिटाई हो रही है इसकी। क्यों? क्योंकि ये बोला है कि ये होते हुए पुराने राम मंदिर का जिक्र करता है, राम मंदिर के बारे में बात करता है, शिव के बारे में, त्रिमूर्ति के बारे में बात करता है, और साथ में बोलता है कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। सबको यही बोलता है, और बोलता है कि हमाम में बैठकर पढ़ो, बाथरूम में भी बैठकर पढ़ सकते हैं। तो आर्य समाजियों ने भी इतनी बैंड बजाई है इसकी, इतनी बैंड बजाई है कि अभी ये चलने के लायक भी नहीं रहा। तो अभी इसके पास क्या था ये कि चलो बड़क मारकर कहीं पर भी घुस जाए, कहीं पर भी किसी से भी जाकर कुछ सवाल कर लेके आ जाए। हमारी स्ट्रीम में तो कोई घुसने वाला है नहीं, बड़कियां मार दो कि सैम नहीं आएगा, आमिर नहीं आएगा, कोई डिबेट करने नहीं आएगा, ये सब डरते हैं। जब मैं घुसा हूं ना, कि प्लान करके ही घुसा था इसकी स्ट्रीम में, ये प्लान करके गया था कि चलो स्ट्रीम में तो आ गया मैं, ये ओपन स्ट्रीम रखा है किसके ऊपर? राम के ऊपर। चल भाई राम के ऊपर ही बता दे, तू बात कर लेंगे। तो इसकी अगर चाहता मैं तो 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, वल्लाही 5 मिनट में इसकी सारी स्ट्रीम को लपेट के फेंक देता था। सिर्फ 5 मिनट नहीं लगता था इसकी स्ट्रीम को डिसमेंटल करने। राम के एग्जिस्टेंस के ऊपर पूछ लिया तो खलास हो गया था इन्हें। पर इसको छोड़ा मैं, छोड़कर इसके मुंह से उगलवाने की कोशिश किया कि भाई तू पुरानास को मानता है क्या, राम मंदिर को मानता है क्या, आइडल वर्शिप मानता है क्या, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में क्या बोलता है। ये सारे भांडे ये खुद फोड़ा है अपने मुंह से। अब ये ग्रिप में आ गया, मेरी ग्रिप में आ गया। बाद अब नेक्स्ट डे घुसकर सीधा डायरेक्ट चैलेंज, अब आ जा, तू जितना बड़क मारा है ना मेरे सामने, उसके ऊपर डिबेट कर लेंगे। अब उसका हाल मेल में ये हो गया है कि क्वेश्चन पेपर पूछ रहा है वो, कि उसको पता है कि कहां से फुटेगी उसकी। अब उसका हाल मेल में ये हो गया है कि क्वेश्चन पेपर पूछ रहा है वो, कि उसको पता है कि कहां से फुटेगी उसकी और कहां से खून निकलेगा, उसको भी आइडिया नहीं है। उसके सामने ऐसे ऐसे रेफरेंसेस रखने वाला था मैं, उसकी दादी के नानी के नानी भी नहीं सुनी होगी, वैसे रेफरेंसेस रखने वाला था जब डिबेट में आ जाता था। तो उसको आइडिया था कि सैम स्टेलोन है कौन, और इसके जितने आर्ग्यूमेंट्स है, ये सही बुखारी 315 312 बताता था ना, 3-3 मिनट में आर्ग्यूमेंट उड़ते थे इसके, 2-2 3-3 मिनट में आर्ग्यूमेंट उड़ाता था। जितने एक्स मुस्लिम्स है, ये इनके लिए एक सबक है आमिर भाई, कि देखिए इनके बाप दादा जो है ना, जिसको इन्होंने गुरु मानकर बैठे हैं, एक्स मुस्लिम्स की औकात नहीं हुई है कोई मुसलमान से 2 वे डिबेट कर ले एक न्यूट्रल चैनल पर। क्या सीखा है ब्रह्म राक्षस ने? कुछ भी नहीं सीखा है। और ये बड़क मारकर आगे आके सैम से डिबेट कर लूंगा, हलवा समझाए क्या? अगर हम कोई टॉपिक रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जंगे बदर का किस्सा या कोई भी किस्सा, तो हमारे पास इतने प्रूफ्स रहते हैं, हम इतना छाती चौड़ा करके बैठते हैं, बोलते हैं कि भाई आजा तुरम खाने दे, तो कौन सी पॉइंट लेके आता हमें पता है, और हम तेरे को रेफ्यूट कर देंगे उसके ऊपर। ओपन स्ट्रीम ऐसे ही करते हैं और स्पेसिफिक टॉपिक पर। तो इसके पास इतनी औकात नहीं है कि ये राम मंदिर के ऊपर खुद की स्ट्रीम रखा है, और राम मंदिर के ऊपर इसकी प्रिपरेशन नहीं है, और पहले ही हथियार गिरा दिया है ये बोल करके, मुझे पता होगा तो बोलूंगा, नहीं पता है तो फिर आगे देखते हैं। हम यही इसकी खत्म हो गई, यहाँ समझ गया मैं, खत्म हो गया इन्हें, गिव अप। इनकी किसी की औकात नहीं है एक मुसलमान से डिबेट कर ले, या हम में से 3 में से किसी से डिबेट कर ले, अली रजा खुर्रम साहब से, आमिर हक साहब से, या सैम स्टेलोन से। इसी की जरूरत नहीं है इनके। खैर मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं, पर इनके अंदर जान नहीं बची है कि इन्होंने हमारे से डिबेट कर ले। इनके एक्स मुस्लिम बापों की औकात नहीं है हमारे से डिबेट करने की। ये किस खेत की मूली? रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कौन एक्स मुस्लिम ऐसा पैदा हुआ जो 2 वे डिबेट न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर करा आज तक? कौन किया है? साहिल किया है? नहीं किया है। समीर ने 2 वे डिस्कशन किया है? नहीं किए है। आदम तो भागेवा है पहले से ही। इनकी क्या वो तो डरपोक, वो तो महाडरपोक है, वो तो उतरता ही महाडरपोक है वो। तो इनकी क्या मजाल कि ये सनातन को डिफेंड करे इस्लाम के सामने। नाम रखा है हीटेड डिबेट ले, हैं? यानी ये ऐसे है कि गधे के ऊपर BMW का लोगो लगा दो, ठीक है? नाम रखा है हीटेड डिबेट। कि सैम जो है क्लॉट लेने के लिए आया है, मतलब अभी तो इसका चैनल वैनल कुछ नहीं है, बस एक पब्लिसिटी लेने के लिए, क्लॉट लेने के लिए आया है। ओए 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 मेरे बच्चे चाणक्य जिसको तू मानता है ना, चाणक्य नीति, वैसे लोगों को और वैसे नीतियों को रोज सुबह ब्रेकफास्ट में खाता हूँ। मेरा कुछ प्लान और ही था, तेरे पास घुस के तेरे से उगलवाने के लिए और तुझे नेक्स्ट डे आकर चैलेंज देने के लिए। ये चाणक्य का बाप बैठे हुआ है यहाँ पर, मुसलमान है। चाणक्य ऐसे रोज ब्रेकफास्ट में खा के चबा के थूकते हैं हम, गोश्त से ज्यादा हड्डी चबाने के शौकीन है हम।
अल्लाह। चाप के धूपते हैं मेसी अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुझे समझ में नहीं आया कि क्लॉट लेने आया है या तेरी बैंड बजाने के लिए आया है। अब तुझे रियलाइज हो गया कि क्या लेने आया था मैं। ये बात, तू किंग कॉन्ग को कह रहा है कि वो मक्खी मारे। मैं सही बता रहा हूं, पिछवाड़े की हैसियत अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नजर के अंदर एक मक्खी के बराबर भी नहीं। इसको यूं मसल के रख देंगे, एक मक्खी के बराबर। मैं सही आपको बता रहा हूं, एक मक्खी के बराबर अल्हम्दुलिल्लाह। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर डिबेट से ये भागे। पता है रॉ में मुझे टाइगर क्यों बुलाते हैं? क्योंकि जख्मी टाइगर से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता।